And okay, so as I said earlier, that the topic which we want to cover is the following, and okay, so here is the, yep. So the topic is routing. Yep. And what is routing? Very important. इतना important कि जिस तरह के मैंने बार बार कहता हूं कि इट इज लाइक दी हर्ट इन ए ह्यूमन बीइंग और ब्रेन इन ह्यूमन बीइंग, इंपॉर्टेंट जितनी उसकी है उतनी इंपॉर्टेंस राउटिंग की है। क्योंकि राउटिंग क्या करती है, जैसे आप लोग हर रोज इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से अपना कोई पैकेट भेजते हो, कोई मैसेज भेजते हो, और वो मैसेज यूएस पहुंच जाता है, यूके पहुंच जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है। सो ऑन द वे आपको पता है कि मल्टीपल नोड्स हैं ऑन द वे, जिनके जरिए ये डेस्टिनेशन के करीब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। लेट इट बी 6। तो एवरी डिवाइस दिस हैव टू परफॉर्म दिस राउटिंग फंक्शन। तो आप कहेंगे जी राउटिंग है क्या? फाइंडिंग द बेस्ट पाथ, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ, दैट इज द राउटिंग। क्योंकि अगर आपने अच्छा पाथ नहीं ढूंढा, अगेन ये बताता चलूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ये बेस्ट का वर्ड बड़ा ट्रिकी है। हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम कहते रहते हैं कि जी ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि ये बेस्ट किस किस क्वालिटी में ये बेस्ट है, किस क्वालिटी में ये वर्स्ट है। ठीक? तो कहने का मकसद ये है कि इफ इट इज ए बेस्ट पाथ अगर हमने फाइंड किया, तो वो हो सकता है कि नंबर ऑफ हॉप्स की बेस्ड पे हो, कि भाई कम हॉप्स लेता है। ये भी हो सकता है कि कम डिले लेता है। ये भी हो सकता है कि ज्यादा बैंडविड्थ है इस पाथ की। तो मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं बेस्ट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल। लेकिन मकसद यहाँ पे ये है कि इस राउटिंग का काम ये है कि डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने बेस्ट डिफाइन किया, उसके मुताबिक आपको एक पाथ, ऑप्टिमल पाथ ढूंढ दे। इस अमल को कहते हैं राउटिंग। ठीक? अब जैसे यहां पे आपको देख रहे हैं कि राउटर ने एक नेटवर्क हमने यहां पे लिया। अब हर एक राउटर के अंदर ऐसी क्या बात चीज है, ऐसी क्या खास आइटम है जिसकी वजह से ये दूसरे तक पहुंचाता है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अंदर राउटिंग टेबल है। इसके अंदर राउटिंग टेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आ जाऊं, प्रॉब्ली यही हम एज एन एग्जांपल लेते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो एक छोटा सा नेटवर्क मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ पे कितने नेटवर्क हैं? 5, 8, 4। जी, 5 वाले कौन है? आप कौन से 5 नेटवर्क्स हैं? तो ये एक ये 2 हो गए। दो मिड वाला कौन सा है? ये राउटर। ओके, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि देखिए इसका में लिखा हुआ है नेटवर्क 1, नेटवर्क 2। तो इसका मतलब ये सारा नेटवर्क 1 है, ये सारा नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है, और ये नेटवर्क 4 है। राउटर तो सिर्फ इन 4 नेटवर्क को आपस में मिला रहा है, और हमने साथ इनके एड्रेस भी बता दिए हुए हैं कि यहाँ पे जो एड्रेस है वो 192.168.1 का है। यहाँ पे जो एड्रेस है वो ओके, इसी में फिर हमने आगे 1 से लेके 16 तक यहाँ पे है, 17 से लेके ऑनवर्ड यहाँ पे है,
फिर यहाँ पे हमने जूम किया है कि प्रॉब्ली 34 33 एंड ऑनवर्ड इस नेटवर्क में है और 49 एंड ऑनवर्ड इस नेटवर्क में डिवाइसेस हैं। तो 4 नेटवर्क्स हैं। अब अगर यहां से कोई ट्रैफिक हमने इधर भेजनी है, मिसाल के तौर पे ये जैसे हम नॉर्मल करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं पीसी 0 पे जाता हूं, मैं इसके डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और यहां पे मैं करता हूं, पहले इसको अपने आप को पिंग करवाता हूं, जिसका इसका अपना एड्रेस जो है 1.3 है। तो इसका मतलब है कि 192.168.1.3, तो ये तो करता ही करता है, कोई मसला नहीं है। इसका दोस्त साथ ही मौजूद है जिसका एड्रेस है 1.2, तो हम इसको भी करके देख लेते हैं 1.2 क्या इस तक पहुंचता है। तो कम से कम अपने लैन के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रही हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने कहा कि ये एक दूसरा नेटवर्क है 1.18 का, जो कि आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि ये दूसरे इंटरफेस के साथ लगा हुआ है। ये जो दो डिवाइसेस थे, दे आर कनेक्टेड टू द फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस ऑफ द राउटर, जबकि ये डिवाइसेस जो हैं, जो कि आपको लेफ्ट बॉटम पे नजर आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू अनदर इंटरफेस विच इज फास्ट इथरनेट 0/1। तो ये एक अलग नेटवर्क हो गया F0/0 के साथ, ये F0/1 के साथ, ये H1/0 के साथ और ये H1-1 के साथ। 4 नेटवर्क्स हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये डिवाइस इस तक भी पहुंच सकता है, तो चेक कर लेते हैं। हम अब इसको कहते हैं कि जी अब करो 1.18, क्योंकि हमने इसके साथ लिखा हुआ है, कि इसका एड्रेस क्या है 1.18। नॉर्मल राउटर के साथ कहीं लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन क्योंकि तो डिमॉन्स्ट्रेट करना था इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको नजर आए। हमने इंटर किया, टाइम लेकर, दूसरा नेटवर्क है, पहला पैकेट डाउन है, नो प्रॉब्लम। अब अप हो गया ना, काम कर रहा है ना। दोबारा करके देख लो, 1.18 है, 4 पैकेट भेजे, 4 के 4 के साथ ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा दोस्त है 1.19, इसको भी करके देख लेते हैं। 1.19 को भी करके देख लेते हैं। ये भी पहला बार है, क्यों ये हो रहा है, अगला चैप्टर इसी पे है, आर्प। तो आर्प होता है इसलिए पहला पैकेट ड्रॉप होता है, उसके बाद सारे पैकेट्स प्रॉपर जा रहे हैं। इसका मतलब है ओके, तो हमें पता है कि ट्रैफिक जाती है और जानी भी चाहिए, वी एक्सपेक्ट द सेम। अब अगर ये कंडीशन है तो फिर, और अगर आप फिर ये देखना चाहें कि इधर लोगों के पास भी जाती है कि नहीं जाती, तो सनाउल्लाह बिल्कुल 1-34 है, करके देख लो क्या फर्क पड़ता है। 1-34 पहला पैकेट लाजमी तौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्रॉप होगा। क्यों, इसका प्रॉब्ली आज स्टार्ट हो जाएगा या कल स्टार्ट हो जाएगा आर्प का चैप्टर, लेकिन कम से कम 4 में से 3 पैकेट्स इसके मतलब कनेक्टिविटी है। ये कैसे हुआ, ये सारा काम इस राउटर साहब ने किया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर राउटिंग टेबल है। और अगर आप ये राउटिंग टेबल देखना चाहें, जो कि कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे एनेबल करें और यहाँ पे दें शो आईपी रूट। तो देखें ये बता रहा है शो आईपी रूट की वजह से कि जनाब कहता है कि मेरे पास एक नेटवर्क है 1. और देखो यहाँ पे मुख्तलिफ ये CL यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ डिवाइसेस आल तो क्या आपको बताऊंगा अभी कुछ देर में, लेकिन सी से क्या मुराद है यहाँ बता रहा है कि सी से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल सी को अगर आप यहाँ पे ढूंढें तो ये लिखा हुआ कनेक्टेड है, इसका मतलब वो नेटवर्क जो मेरे साथ कनेक्टेड है। और एल का मतलब है जो उस नेटवर्क में मेरा जो एड्रेस है, यानी 1.0 नेटवर्क है और उस नेटवर्क में 1.1 इस इंटरफेस का एड्रेस है। यानी कहना ये चाहता है कि 1.1 का ये नेटवर्क है और मेरा इसमें जो आईपी है 1.1 है। इसी तरह अगर हम ये देखें, हम इसको देखें, तो फिर कहता है कि जी एक और है जो कि 1.16 है,
डायरेक्ट सी के साथ, और मेरा उसमें आईपी एड्रेस क्या है 1-17। देख लो हमने भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसका एड्रेस 1-17 है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे और को देखना चाहें, फिर नेक्स्ट सी को, तो 1-32 नेटवर्क है, क्योंकि उसका सी लिखा हुआ है और सी का मतलब है कनेक्टेड नेटवर्क। और एल जिसका मतलब है लोकल, ये बता रहा है कि मेरी इंटरफेस का आईपी क्या है 1.33। चेक कर लेते हैं कि सच बोलता है कि झूठ बोलता है। देखिए यहां लिखा हुआ है 1.33 इस Eth1-0 का एड्रेस है। तो कहने का मतलब जब यहां से पैकेट आया तो इसने इस टेबल को कंसल्ट किया। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि जब पैकेट यहां पे आया तो फिजिकल लेयर पे आएगा। फिजिकल लेयर उसको किसको देगी, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर उसके से हेडर ट्रेलर को रिमूव करेगी, प्रोसेस करेगी, और फिर अपर लेयर को देगी, यानी नेटवर्क लेयर, जो कि आज की हमारी लेयर है, हमारा आज का टॉपिक है। पिछले 2-3-4 दिनों से हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वो इसने जब आईपी देखा तो इसने डेस्टिनेशन का आईपी उठाया। डेस्टिनेशन का आईपी जब इसने उठाया, उस डेस्टिनेशन के आईपी को जाके इसने इस टेबल के अंदर जाके सर्च किया। अभी एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। तो उस सर्चिंग से इसको पता चला कि मेरी किस, अगर लेट करें कि इसका एड्रेस जो था, फॉर एग्जांपल, चलिए ये क्वेश्चन आपसे है, मैं इसको जरा छोटा करता हूं और ये क्वेश्चन आप पे रखता हूं ताकि इजीली आप मुझे जवाब दे दें। जब अभी हमने लेडीज एंड जेंटलमैन 1-3 से पैकेट भेजा 1-18 की तरफ, तो ये 1-18 किस नेटवर्क का हिस्सा है? 1-18 जो है वो इस नेटवर्क का हिस्सा है। ये इसका 16 से लेके अप टू 31 इस नेटवर्क में है। ये इसकी किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 0/1। देख लो फास्ट इथरनेट 0/1। तो इसको पता चल गया कि किसी और इंटरफेस पे नहीं देना है, डायरेक्टली इसको फास्ट इथरनेट 0/1 पे गिरा देना है। इसी तरह जब हमने 1-34 दिया, तो मैंने अभी बताया कि 1-33 से लेके 1-48 तक इस नेटवर्क में एड्रेसेस मौजूद हैं। दो डिवाइसेस ऐसे दो लगे हैं, लेकिन कितनी की जगह मौजूद है? 1-33 से लेके, क्योंकि 49 यहां पे है, इसका मतलब 48 तक, इसलिए मैंने 33 यहां दिया, 34 यहां दे दिया, 35 यहां दे दिया, और 36, 37 अप टू 48 मौजूद है। बात समझ आ रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने जब अगर हम दोबारा इसको, जब हमने ये पैकेट दिया 1-34, ये फिर गया अपने राउटिंग टेबल के पास, राउटर R2, और किस इंटरफेस पे अब जवाब आना चाहिए? 1-34 है। इसका नेटवर्क जो है ये बनता है, और इसका पहला आईपी जो है, मैंने बताया कि वो पहला आईपी 33 है, यानी इस नेटवर्क में है बात। और इसके साथ कौन सी इसकी इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है? Eth1-0। देख लो क्या ये Eth1-0 है? बिल्कुल है, इसलिए मैंने यहां पे साथ लिखा है ताकि आपको समझ आए। रियल नेटवर्क में ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी डेफिनेटली, लेकिन यही कमांड देकर आप देख लेंगे। इसी तरह अगर हम कोई यहां पे देते हैं, मिसाल के तौर पे 1-51, तो ये पैकेट यहां से चल के आया, यहां पहुंचा, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क, जब इसने इसको किया तो ये इसका लोकल नेटवर्क था, ऐसा ही है ना, क्योंकि दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। ये और ये एक नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, एक दूसरे के लिए क्या है, रिमोट है। जब इसको पता चला कि ये, कल भी हमने इसमें बात की थी कि इसने अपने आईपी को अपने सबनेट मास्क के साथ एंड किया, और फिर इसने डेस्टिनेशन को आईपी के साथ को किया, एंड किया, दोनों क्योंकि डिफरेंट आए, तो इसने कहा इसका मतलब है कि मुझे किसको देना चाहिए? गेटवे को। किसको देना चाहिए? गेटवे को। इसने गेटवे को दे दिया। जब इसने इसके पास आया था तो इसने गेटवे को नहीं दिया, क्योंकि इसको पता चल गया था एंडिंग करने से कि वो तो मेरे ही नेटवर्क पे है। तो इसलिए इसने आर्क जो अगला चैप्टर है वो करके इसका मैक फाइंड किया और फिर डायरेक्टली इसको भेज दिया। ये पैकेट इधर नहीं आया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको इस पर कुछ शक है तो हम शक दूर करते हैं। अगर मैं इसको सिमुलेशन मोड में ले जाऊं, जो कि ले गया,
और यहां पे मैं सिर्फ आईसीएमपी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए मेरा सोर्स जो है, मेरा सोर्स जो है वो ये है और मेरा डेस्टिनेशन ये है, जो कि दोनों एक ही नेटवर्क पे नहीं है, एक ही नेटवर्क पे हैं, इसलिए जागना जरूरी है क्लास में। तो मैंने इसी नेटवर्क पे दिया। तो अब देखते हैं क्या बनता है। देखिए ये पैकेट क्या करता है, ये पैकेट आया स्विच के पास और स्विच साहब ने, अब उसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी भेज सकता है, इधर भी भेज सकता है, लेकिन स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करेगा, देखिए इसने जो पैकेट यहां पे आया वो ड्रॉप, ये देखिए नहीं ड्रॉप्ड है। वो भी क्यों इसको ऐसा इसने दोनों को दिया, क्योंकि इसके पास एंट्री नहीं थी इसकी। अब इसने एंट्री सीख ली है, अब ये इसकी तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्विच जो है दो काम करता है, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। तो इसने लर्निंग यहां पे कर ली है। अब हम इसको करते ये हैं कि हम एक और पैकेट लेते हैं और दोबारा करते हैं ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, और इसको फॉरवर्ड करते हैं। क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगली वीक से रिजा भी हर रोज घर चली जाती है, इसका मतलब ये है, यहां लिखा हुआ था ना रिजा, इसलिए ये रिजा नूर। ओके, और वैद भी नहीं आ रहा, घर पे बैठ के कहता काम करूंगा। मैं कह ये रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब आपने देखा कि पैकेट इधर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पैकेट डायरेक्टली इसकी तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप अब ये देखें जवाब आ रहा है, जवाब डायरेक्टली उसकी तरफ जा रहा है, राउटर से कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन जब इसको देना होगा, ऑलवेज इट विल बी सेंडिंग टू दी, always it will be sending like here, this is the, so this is my source and this is my destination. Let's see what happens. It should go to the switch, switch will send it to the router, not to the PC0 in this case. And now the router will decide, looking at his routing table, whether to send to eth1/0 or eth1/1 or this one. Definitely it cannot be this one. Let's see it as well. Yes, it happened like this. It only forwarded to the, routed to the switch 2 and not to any other one. Sorry, not switch 2, switch 1. जो भी नाम है, doesn't matter. अगर इसके पास राउटिंग टेबल ना होता, अगर ये स्विच 1 जो है इसका एड्रेस राउटिंग टेबल में नहीं होता तो ये सबको सेंड करता। ओके, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये किया गया, पहले तो ये मुमकिन नहीं था क्योंकि ये चारों इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये चारों इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो ही किसी इंटरफेस को आप अप करते हैं और वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, जो ही कल, जैसे कल मैंने किया था कि उसको इंटरफेस को आईपी दिया था और आखिर में नो शट किया था, उसकी एंट्री डेफिनेटली इसके राउटिंग टेबल में आ जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हम एज्यूम कर लें कि ऐसा हुआ, तो जवाब उसका ये है, मतलब ये एक ना वाली बात है। वो किस केस में हो सकता था कि अगर कोई ऐसा राउट, सारी दुनिया के राउट तो इस राउटर के पास नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में तो मिलियंस ऑफ राउटर्स हैं, सारे एंट्रीज तो नहीं हो सकती हर राउटर के पास। तो अगर कोई एंट्री नहीं है तो क्या होगा, आखिरी पाथ, जैसे मैंने कल भी बताया था, हम इस राउटिंग टेबल में जाते हैं और डिफॉल्ट रूट होता है। तो वो डिफॉल्ट के हवाले, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा सीएमएस का राउटर है, वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा मुझसे ऊपर का जो राउटर है वो, तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको एक राउट दे दिया होगा जो कि डिफॉल्ट रूट है, जो कि हमारे केस में नयाटेल को फॉलो करेगा। नयाटेल देखेगा अगर उसके पास भी नहीं है, कोई ऐसा हमने रूट मांग लिया है, वो देखेगा कि आखिरी रूट वहां भी होगा जो कि उसको फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड पीटीसीएल। लेकिन अगर कोई डिफॉल्ट रूट नहीं है तो फिर पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा, आगे लेके ही नहीं जाएंगे।
बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपके सवाल के जवाब में इट वाज इंपॉर्टेंट के, लेकिन इस केस में ये पॉसिबिलिटी हरगिज नहीं थी। ठीक हो गया? तो ये सारे नेटवर्क जो थे ये एक ही लेन पर थे, ये सेम लाइन पर थे, ये चारों नेटवर्क्स सेम लाइन, सेम लाइन पे नहीं है, ये 4 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इसलिए मैंने इनके लिखा है नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, यानी लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। राउटर के साथ जो लग जाते हैं वो फिर एक लैन नहीं रहते, वो फिर अलग अलग, हर राउटर की इंटरफेस डिफरेंट सबनेट या नेटवर्क है। हर राउटर की जितनी भी इंटरफेसेस हैं, जैसे इस केस में 4 हैं, इसका मतलब यहाँ पे 4 नेटवर्क्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं वापस यहाँ पे आऊं, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं कि यहाँ कितने नेटवर्क्स हैं, अगर मैं आप सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा इस वक्त तक, तो लाइट आ जानी चाहिए, एक आध मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए। सीम्स लाइक जनरेटर ऑन हो चुका है, तो पता भी लाइट आ जाएगी। जब वेन पर कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा राउटर लगेगा, जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वेन की राउटर, वैन जो है वो जस्ट एक बहुत से लैंस का हिस्सा है। जब बहुत से लैंस आपस में करने और मिल जाते हैं और वो फार अपार्ट होते हैं, जैसे एक लैन मिसाल में यूटी में है, दूसरा लैन जो है वो स्टैनफोर्ड में है, तीसरा जो एमआईटी में है, व्हेन यू कनेक्ट देम इट बिकम अ वैन। तो नेटवर्क्स को अगर आप एरिया वाइज देखें तो इट कैन बी दी पैन विच इज कॉल्ड पर्सन एरिया नेटवर्क, it can be the metropolitan, it may be the campus area network, it may be the metropolitan area network, or it can be the wide area network. So that is based upon the area. However, the technologies are different, definitely. मेट्रोपॉलिटन और कैंपस में क्या डिफरेंस? कैंपस जैसे आपने खुद ही उसका वो कर लिया, दिस इज योर कैंपस, इट इज नॉट कवरिंग द होल सिटी, you got my point? But if you are covering you have a network which is covering whole Peshawar, so it is not covering a campus now, so it will be termed as a metropolitan area network. लेकिन अगर कोई होना ये चाहिए था, और जो हमारा ये ईडीओरॉम है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव भी ये था कि मुख्तलिफ हमारे जो कैंप जो विद इन द कैंपस हमारे जो वो हैं यूनिवर्सिटीज हैं, दे मे बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, अल्दो उसका वो फायदा कभी भी नहीं उठाया गया, क्योंकि इंजीनियर जो है वो अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड की तरफ आता है, जो बेसिक्स है वो ऑलवेज पेशावर यूनिवर्सिटी के पास है या इस्लामिया कॉलेज के पास है। तो अगर ये लाइसन होता तो दैट वाज टू मच इंपॉर्टेंट कि जी जहां भी ये इंजीनियर फंसता, जो कि फंसना चाहिए, वो इनके पास जाता कि जी थ्योरी क्या कहती है, लेकिन उसका वो फायदा हुआ नहीं। गॉट द पॉइंट? ओके, तो अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्वेश्चन ये किया है कि जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं, क्या ख्याल है? 3, 2, तो हमारे पास आंसर है, अब 2 आंसर्स हैं, एक 3 और एक 2, क्या ख्याल है? 3 श्योर कि नहीं? एक ही नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है, तो अब हमारे पास आंसर जो है जरा गौर से देखें। मैंने अभी कहा है कि जितने राउटर के इंटरफेसेस हैं उतने नेटवर्क हैं। अगर आप राउटर R1 को देखें तो इसकी कितनी इंटरफेसेस है, 1 गीगाबिट 000 और 1 गीगाबिट 0001, इसका मतलब एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, तो 2 तो ये हो गए। अब क्योंकि इसका ये नेटवर्क में शामिल हो चुका है तो इसके भी 2 नेटवर्क हैं, एक ये और एक ये, हम पहले से काउंट कर चुके हुए हैं। इसका मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो जिन्होंने 3 कहा वो दुरुस्त है। नॉट क्लियर? हर एक याद रखो, वेरी सिंपल एग्जाम, वो जितने राउटर के इंटरफेसेस हैं उतने नेटवर्क्स हैं। तो आपने अभी यहां देखा कि आपका एक नेटवर्क जो है वो
ये बनता है, क्योंकि ये 000 इंटरफेस है, ये 001 इंटरफेस है। तो ये दो, और देखो इनके एड्रेसेस भी डिफरेंट है। एक एड्रेस इसका 192.168.10 है, और एक एड्रेस इसके दूसरे एंड के ऊपर 209.185.165.200.224 है। तो these are two different address spaces. Definitely they belong to two different networks. क्यों? क्योंकि आपको इसने बताया हुआ है, अगर आप इसके सबनेट मास्क के साथ अब इसको भी वो करें और इसको करें, they will not be same. That's the reason they are two different networks. क्यों ज़की? So, और फिर यहां पे भी इसी तरह, तो देयर आर 3, although मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 एंड यहां पे चौथा नेटवर्क भी है, ये जो कि हमने ख्याल ही नहीं किया, जो कि हमें कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट के साथ, प्रोवाइडर के साथ, आईएसपी के साथ, फॉर एग्जांपल। तो अब इस राउट कैसे होगा? मिसाल के तौर पे ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। ये जब पैकेट बनाएगा और अपनी फिजिकल लेयर से उतारेगा, तो नेटवर्क लेयर पे ये लिखेगा कि जी मेरा एड्रेस 192.168.10.10 है, यानी कि ये कहेगा कि मेरा एड्रेस 192.168.10.10 है इस डिवाइस का, PC1 का, और मेरी डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो 10.1.2.10 है, 10.1.2.10 है। अगर ये आईपी इसको नहीं पता, ये आईपी इसको अपनी डेस्टिनेशन का आईपी नहीं पता, लाइन तो पूरी दुनिया के आईपी तो मुझे याद नहीं हो सकते, कहां से मिलेगा आईपी? किससे? कौन से टेबल? राउटिंग टेबल से। डीएनएस प्रोवाइड करेगा। तो डीएनएस ने मुझे प्रोवाइड कर दिया कि 10.1.2.10 है, तो इसलिए मैंने अपना सोर्स में लिखा ये एड्रेस, सोर्स में लिखा ये एड्रेस, और डेस्टिनेशन में लिखा एड्रेस 10.1.2.10। अब मैंने मेरा जो सबनेट मास्क है वो है /24। /24 का मतलब है, जैसे कल भी हमने बात की थी, 255.255.255.0। तो आप इन दोनों को आपस में एंड करो तो आपके पास जवाब आ जाएगा 192.168.10.0। तो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस होल नेटवर्क, इसलिए देखें यहां पे लिखा भी हुआ है। फिर आप इसी एड्रेस के डेस्टिनेशन एड्रेस को भी इससे करें तो जवाब आएगा 10.1.2.0, जो कि यहां लिखा हुआ है। क्या ख्याम ये एड्रेस और ये एड्रेस एक ही चीज है? मुझे तो लगता है, आपका क्या ख्याल है? जकी किस काम में लगा हुआ है? क्लासरूम? अच्छा, उधर से देख रहे हो? अच्छा, फिर ठीक है जी। क्या ये जो यहां लिखा हुआ है 192.168.10.0 और ये 10.1.2.0, क्या ये एक ही चीज है? नहीं है। इससे इसको पता चला कि कम से कम में मेरी डेस्टिनेशन रिमोट है, लोकल नहीं है। इस वजह से इसने ये पैकेट किसी तरह भेज दिया, गेटवे की तरफ, जिसका एड्रेस 1.1 है, 10.1 है, 192.168.10.1 है। इसने इसको दे दिया। जो इसके पास आया, इसने अपने राउटिंग टेबल को कंसल्ट किया। कंसल्टेशन से पता चला कि डेस्टिनेशन 10.1.1.2 ओके, इट इज 192। मैं इस राउटर पे हूं। पहला मैंने देखा कि 192.168.10.1 10.0 जो कि ये है, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। 209.165.200.224 ये मेरा दूसरा नेटवर्क, और तीसरा जो नेटवर्क है वो ये गलती से यहां पे लिखा गया हुआ है 1, दिस शुड बी 2.0, जिसने मुझे भी कंफ्यूज किया। 10.1.2.0
और ये बता रहा है कि किसको दे दो, R2 को दे दो। इसका मतलब है कि इसका एड्रेस इसने बता दिया जो कि 226 है, जो कि 22 इसने अपनी इस इंटरफेस से निकाल दिया, 001 इंटरफेस से, और 226 को दे दिया। जब 226 के पास आया इसने दोबारा चेक किया और देखो आखिरी रूट डिफॉल्ट रूट है, अगर कोई नहीं है तो R2 को दे दो। यानी फिर भी इसको दो, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई फेसबुक मांग रहा हो सकता है यूट्यूब मांग रहा हो सकता है व्हाट्सएप मांग रहा हो सकता है इंस्टाग्राम मांग रहा हो, तो उस केस में ये डिफॉल्ट रूट को देगा, इसके पास आ जाएगा, इसका डिफॉल्ट फिर यहां पे कहीं होगा, इसकी तरफ चला जाएगा, एंड सो ऑन इट विल रीच टू दी डेस्टिनेशन। अभी बात समझ आई कि नहीं? तो हर एक उस पे जब जाएगा तो पहले क्या होगा, पैकेट अराइव करेगा फिजिकल लेयर पे, खयाम उसके बाद उसको खोला जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे खोलने के बाद, डेटा लिंक लेयर पे खोलने के बाद ओके रिकॉर्डिंग ओके। तो क्या हुआ, पहले जब इस इंटरफेस पे पैकेट पहुंचा गीगाबिट 0/0/1, कैसे पहुंचा? क्योंकि उसको कहा गया कि गेटवे पे जाओ, गेटवे 0/0/0 है, यहां पे आया, इसने उसको डीकैप्सुलेट किया, अपर लेयर को दिया, अपर लेयर ने देखा यानी कि नेटवर्क लेयर को दिया, नेटवर्क लेयर ने अपनी राउटर टेबल को देखा और उसको बताया गया कि R2 पे चले जाओ। R2 का जो नेटवर्क का एड्रेस है वो या तो यहाँ पे इंटरफेस का नाम होगा, अपनी इंटरफेस का नाम, या दूसरे का आईपी, या अपने इंटरफेस का आईपी, सॉरी अपने इंटरफेस का नाम, या दूसरे का रिमोट का आईपी। तो यहाँ पे रिमोट का आईपी लिखा होगा जो कि 226 है, ये इसको इसने हवाले कर दिया। इसने दोबारा उसको चेक किया, अपने राउटिंग टेबल में जाके देखा, उसी तरह डीकैप्सुलेट किया, उसी तरह दोबारा इनकैप्सुलेट करेगा, यू अंडरस्टैंड, और इनकैप्सुलेट करके इस साइड पे गिरा देगा। और जब यहां स्विच के पास आएगा तो वो बाय यूजिंग सिंपल मैक इसकी तरफ इसको भेज देगा। है कोई मुश्किल बात? सो याद रखें कि राउटिंग टेबल में दो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि या तो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, जैसे मिसाल के तौर पे राउटर R1 के लिए ये नेटवर्क और ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल ली थी, ये जो हमने अभी एग्जांपल ली थी, यहां पे इसके पास कितने नेटवर्क्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड? 4। और डायरेक्टली नेटवर्क के लिए जो एब्रिविएशन इस्तेमाल होता है, जो कोड पॉइंट इस्तेमाल होता है, वो C और L है। वो क्या है? CR और L। इसके ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ C और L ही है, देख सकते हो इसके अलावा भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ स्टैटिक रूट्स होंगे, कुछ डायनामिक रूट्स होंगे, तो मुख्तलिफ यहाँ पे कोड वर्ड्स होंगे जो हमें बताएंगे कि ये रूट कहां से हासिल हुआ, इस राउटर साहब ने ये रूट कहां से हासिल किया। ठीक है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे O लिखा हुआ होता तो हम देखते हैं कि O मींस OSPF। अगर यहाँ पे B लिखा होता कैपिटल तो हम कहते हैं BGP से आया ये। अगर R लिखा होता तो हम कहते हैं ये RIP से आया है। अगर ये स्टैटिक रूट होता, S लिखा होता, स्टैटिक का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी खुशी से ये पाथ इंटर किया है। स्टैटिक का क्या मतलब है? मैनुअली इंटर किया गया है। तो अभी बताता हूं कि क्यों हम मैनुअली करते हैं और क्यों हम डायनामिकली करते हैं। तो एक तो ये बता दिया कि जी ये है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जू ही मैंने कैसे कहा कि जू ही आप उसको आईपी दोगे, एक्टिवेट करोगे, वो खुद ब खुद इस राउटिंग टेबल का हिस्सा बन जाएगा, इस राउटर के राउटिंग टेबल का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन इन्होंने किया, क्यों नहीं अलीशा, तो मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन साथ कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो राउटिंग टेबल में आ जाएगा। दूसरा, अब अगर मिसाल के तौर पे अगर ये डिवाइस है, इसके लिए ये नेटवर्क क्या ख्याल है डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर R1 के साथ? तो इसको हम कहेंगे रिमोट नेटवर्क है ये।
अब रिमोट नेटवर्क्स के मैंने जैसे कहा दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें ये एंट्री करवा दें, अदरवाइज ये पैकेट है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम इसको अभी, अगर ये मेरे पास बना है मेरे पास नेटवर्क, मैं 1 मिनट में आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूं जी। और इससे आपको थोड़ी सी पैकेट ट्रेसर पे भी महारत कह लें मिल जाएगी। ये है जी आपका, हम एक न्यू पे जाके, डू यू वांट टू सेव? नो जी, आई डोंट वांट। और मुझे आप गाइड करते जाएंगे, मैं ये नेटवर्क, और अगर ये स्लाइड आपके पास है तो अच्छी बात, और लैपटॉप्स हैं तो डू इट। तो जी मैंने एक राउटर लिया और एक और राउटर लिया, आपके सामने मैं इसको बनाना चाहता हूं, और इसको मैंने जी, इसको मैंने एक अदद स्विच इस साइड पे लगा लेता हूं, तंग करो, और एक स्विच इस एंड पे लगा लेता हूं, और यहाँ पे एक एक डिवाइस, एक या एक से ज्यादा एज यू विश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक डिवाइस यहाँ पे लगा लेते हैं और एक डिवाइस एक ये लगा लेते हैं लैपटॉप। इसी तरह एक डिवाइस यहाँ पे भी लगा लेते हैं। हमारा टॉपिक असल में राउटिंग है, तो हमारा ख्वाहिश इधर ज्यादा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक स्ट्रेट केबल लेके पीसी को पहले कनेक्ट कर देता हूं स्विच के साथ, और एक और केबल लेके लैपटॉप साहब को भी कनेक्ट कर देता हूं स्विच की एक इंटरफेस के साथ। लेकिन याद रखो, राउटर के साथ, और यहां पे हो गया। फिर मैं स्विच को कनेक्ट कर देता हूं राउटर की एक इंटरफेस के साथ। तो चलें ये ले लेते हैं, और दूसरे एंड पे मैं एक और इंटरफेस वो लेके गीगाबिट 000 से ये कनेक्ट कर दिया, और यहां पे ये इंटरफेस से मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया, और स्विच के साथ एक इकलौता डिवाइस है यहाँ पे, उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और आपने अब मुझे हेल्प आउट करना है कि क्या एड्रेसेस हम रखें, क्योंकि अब 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं खयाम। कितने नेटवर्क्स हैं? 1 2 3। तो हम पहले से एड्रेसेस डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें तकलीफ ना हो। यहाँ का हम एड्रेस ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 192.168.1.0/24। इसका हम ले लेते हैं 192, नहीं लेते 192 को, हमारे चाचा का है, 10.10.10.10/24। और इसका ले लेते हैं, चलें 192.168, नहीं लेते एक दफा फिर 172.168.1.0/24, अलग अलग लिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, अब हम इसका पहला एड्रेस इसको हवाले कर देते हैं। इसका मतलब इसके इस इंटरफेस का एड्रेस हो जाएगा .1/24। जकी, अच्छा, इसी तरह ये हो जाएगा .1
जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये मान लिया आपने। इसका अगर हमने 1 इधर दिया है तो अलीशा कहती है कि जी ऐसी गलतियां तो ना करें ना, वो एक को 1 दिया तो दूसरे को 1 नहीं दे सकते। तो चलें जी, मैं यहाँ पे डॉट 10 दे देता हूं, यहाँ पे डॉट, क्यों अलीशा गलती कर रहा हूं ना, गलती कर रहा हूं, अच्छा बनाती जाओ। ओके, आपका नाम मुझे भूल गया, तलहा। तलहा, यहाँ पे अगर 10.0 है तो इसका पहला एड्रेस मैं इस इंटरफेस को दे देता हूं तो .1 हो जाएगा, इसको .2 दे देता हूं, although के /30 देना वाज मोर नाइस, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसका पहला एड्रेस मैं यहां पे दे देता हूं विच इज 1.1 /24, और इसका 1.10 जो है वो यहां दे दूंगा। बात पक्की? तो अब बिस्मिल्लाह कर देते हैं जी। इसको, सॉरी, इस वाले एड्रेस को हमने खाना है, ये जी। तो इसको पहला एड्रेस देते हैं, इस पे जाते हैं डेस्कटॉप पे, यहां पे जाते हैं और इसको एड्रेस दे देते हैं 192.168.1। तो क्योंकि महरोज नहीं बना रही तो मेरी गलतियां मुझे बताएगी, ठीक है महरोज, अटेंटिव होगी ना। तो ये हो गया 1.10, और इसका हो जाएगा क्योंकि /24 है तो 255.255.255, गेटवे इसका हो जाएगा 192.168.1.1। एग्रीड? ओके, तो यहां पे इसको हमने कर दिया। उसके बाद यहां पे करते हैं जी, दोबारा डेस्कटॉप पे जाते हैं, दोबारा यहाँ पे आते हैं, दोबारा आईपी देते हैं और एड्रेस इस बार देते हैं 192.168.1.20. The subnet mask this and a gateway is 192.168.1.10. Sorry, 1.1. क्योंकि तमाम ने, जैसे मिसाल के तौर पे अगर तलहा को मैं कहूं कि जरा अपने चेयरमैन इलेक्ट्रिकल के पास जाओ, या मैं कहूं कि अपने डीन के पास जाओ, या मैं कहूं कि अपने IEEE के एडवाइजर के पास जाओ, या मैं कहूं, मैं 3 ज्यादा कह चुका हूं, चौथी बात कह रहा हूं कि अब जाओ, आपने कहा था एक्मी कौन सी, एसएम के उसमें भी के हेड जो भी कोई तो होगा, उसके प्रेसिडेंट से जाके मिल के आओ। किधर से जाओगे? एक ही दरवाजा है, एक ही गेटवे है। तो यहां पे मैं इन डिवाइसेस को बता रहा हूं कि भाई अगर आपने बाहर जाना है मिस्टर, तो आप इस एड्रेस के पास जाओ। मिल गया जवाब? तो इसलिए मैंने 4 एग्जांपल ली ताकि आप कहीं भी जाना है यही रास्ता है। नाइस जी। अब इसके बाद मुझे इसको, अगर मैं अभी इनको कम्युनिकेट कराऊं तो ये करेंगे क्योंकि लैन बन गया है, लेकिन मेरा टॉपिक तो लैन नहीं है ना। अब मैं इस अपने, चलें इस साइड को भी, चल नहीं हम प्रॉपर जाते हैं। मैं जाता हूं राउटर साहब के पास, CLI ओपन करता हूं, नो लिखता हूं, यहां पे आ गया, इनेबल करता हूं, कॉन्फ टर्मिनल करता हूं, और अब मैं इसकी इस इंटरफेस पे जाता हूं जिसका नाम है वर्दा, क्या नाम है इसका, 0/0। तो मैं यहां पे इंटरफेस लिखता हूं गीगाबिट 0/0, तो मैं इस इंटरफेस पे आ गया। इसको आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस हमने डिसाइड किया है, 1-1.1, तो 192.168.1.1 with the subnet mask of /24 है तो 255.255.0 इंटर करता हूं और नो शट करता हूं। जो ही ये किया देखो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि अब ये एक्टिव हो गया है। इसका मतलब यहां पे इसका रूट के लिए खुद ही बन गया है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, अब मैं इसकी दूसरी इंटरफेस पे आता हूं जो कि वर्दा क्या है, 0/1। अलीशा से इसलिए नहीं पूछते, वो कहती है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूं, वरना छोड़ते तो हम नहीं है ना, ये तो पता है ना। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इसकी इंटरफेस यहां से एग्जिट करता हूं और दूसरी इंटरफेस पे जाता हूं जो कि गीगाबिट 0/1 है।
इस इंटरफेस पे आ गया। इसको हमने क्या आईपी दी है? 10.10.10.1। वेरी नाइस। आईपी एड्रेस 10.10.10.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। नाइस, हो गया। नो शट करता हूं। जो ही नो शट करता हूं, देखो जरा इस रेड, इस कलर को, ब्राउन कलर जो भी है, नो शट करता हूं तो देखिए ये अप हो गया, और जो ही अप हुआ, लेकिन अभी इसका एक एंड अप हुआ है, दूसरा एंड डाउन है, इसलिए ये एक्टिव आपको नजर नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, कम से कम हमने राउटर 1 पे तमाम काम कर लिया। अब हम सनाउल्ला क्या करते हैं कि हम राउटर 1 पे जाते हैं और इसकी इंटरफेसेस के साथ खेलते हैं। इसकी CLI में गए, इसको हमने कहा नो, इसको हमने कहा इनेबल, इसको हमने कहा कॉन्फ टर्मिनल, और यहां पहुंच गए। अब वर्दा की सहेली हमें बताएगी कि कौन सी इंटरफेस है इसकी, ये 0/1। तो हमने कहा कि जी हम यहां पे लिखते हैं इंटरफेस गीगाबिट 0/1। क्योंकि मारोस, इज इट राइट? गलती तो नहीं की? नहीं की, वो उसने लगा दिया स्टैम्प, गलती नहीं था। अब हम इसको आईपी देते हैं, तो आईपी एड्रेस विच इज 10.10.10.2 with a subnet mask of 255.255.255.0। और इसको भी नो शट करते हैं। देखिए जो ही नो शट किया, दोनों एंड ग्रीन हो गए, यहां भी बात दुरुस्त हो गई। उसके बाद हम इसका ये वाला एंड लेते हैं जो कि गीगाबिट 1-1 है, सॉरी 0/0 है। 0/0 का एड्रेस जो है 1.1 है, चेक कर लेंगे। अब यहां से मैं एग्जिट करता हूं और इसकी इंटरफेस गीगाबिट 0/0 पे आया, ठीक है। और 0/0 पे जाने के बाद इसको आईपी एड्रेस देना है, और वो मैंने प्रॉब्ली 172 कुछ दिया था, 172.168.1.1 नहीं, वो तो नेटवर्क एड्रेस है ना, ये तो पूरे नेटवर्क का है। उसमें पहला एड्रेस हमने 1.1 इसको दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.1 लिखा है, ठीक है। और ये हो गया 255.255.255.0 इंटर किया और नो शट किया, तो ये भी आप हो गया। जो ही आप हुआ देखिए ग्रीन हो गया। और आखिरी काम हम ये करते हैं, आखिरी काम हम ये करते हैं, जी आखिरी काम हम ये करते हैं कि हम इस डिवाइस को भी 1.10 का आईपी दे देते हैं। तो डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए और इसको आईपी दिया 172.168.1.10 with a subnet this, not this, with a subnet of 255.0 and the gateway as 172.168.1.1 probably। माशाल्लाह ऑनलाइन वाले आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो 1.1 ही है और हम ओके कर देते हैं जी। तो ये आईपी मिल गए। अब अगर इस राउटर पे आओ, इसका राउटर, क्योंकि असल हमारा टॉपिक तो ये है ना कि अगर मैं यहां से एंड करके एंड कर दूं और थोड़ा सा वेट करते हैं जी, वेट की अब जरूरत नहीं रही जी। तो अब अगर क्यों आज का टॉपिक बोरिंग है? मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हो। तो फिर क्यों मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता, अभी गर्मी भी नहीं आई कि मैं कहूं कि नींद आने का टाइम हो गया है, लस्सी पी के सो गए, बिकॉज वी हैव ओनली रिजा एंड सना एंड उबैद। अच्छा जकी नहीं है, एनीहाउ नाइस जी। तो रिजा हम क्या कर रहे हैं, उबैद हम क्या कर रहे हैं, हम राउटर का राउटिंग टेबल देखना चाहते हैं। तो कमांड है शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो चेक कर लो, और मैं अभी देखता हूं कि चैट में भी कुछ आया है, लेकिन देखो यहाँ पे इसको डायरेक्टली पता है, इसके साथ पहला मुझे जवाब ये दे दें
चैट देखने से पहले, नो सर, क्लास इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके रिजा, इफ इट इंटरेस्टिंग इज नाइस, अपने फेलोज को भी कहो कि इंटरेस्टिंग है, मत भागो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे ये इस राउटर R1 के लिए ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 168.1.0 और एक 10.10.10.0। तो देखते हैं ये है इसके पास के नहीं है, चेक कर लेते हैं कि राउटर 0 के पास, ये देख लो 10.10.10.0, ये भी है और ये भी है 192.168.1.0, ये दोनों हैं, नाइस। लेकिन जो ये नेटवर्क है इसका कोई हिसाब किताब इसके पास नहीं है। इस वजह से अगर आप इन दोनों को कम्युनिकेट करो ये करेंगे, लेकिन अगर आप इसको इससे कम्युनिकेट करो तो नहीं होगा, क्योंकि राउट ही नहीं है, डिफॉल्ट भी नहीं दिया हुआ। हाँ, अगर डिफॉल्ट दे देते तो फिर, और डिफॉल्ट को कहते कि भाई इसको दे दिया करो, बात फिर भी बनती, लेकिन कोई रूट तो हो ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे कवर अप करेंगे? हम राउटर R1 के पास जाते हैं और इसको कहते हैं कॉन्फ टर्मिनल आईपी रूट। कमांड है आईपी, स्टैटिक रूट के लिए आईपी रूट, और रूट का एड्रेस क्या है? 172.168.1.0, ये ना, और सबनेट मास्क है उसका 255.255.255.0। जहां पे समझ ना आए क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो बता देगा। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या लगाऊं, कहता है या तो उस अगले राउटर का एड्रेस दे दो, या कहता है कि कोई ईथरनेट में नहीं मैक एड्रेस वगैरह दे दो, कुछ बता दो उसका, या कोई लूप बैक इंटरफेस का एड्रेस है तो वो दे दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस आसानी के लिए जो इसका एड्रेस है वो है 110.10.10.2, तो हम इसको दे देते हैं 10.10.10.10.10.2 और हम इंटर कर देते हैं। ये रूट अब इसके पास आ गया। अब हम यहां से एग्जिट करके एक दफा फिर आपको शो आईपी रूट करवाता हूं, तो देखो इसके पास ये 172 का भी एंट्री आ गई है, आ गई ना 172, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? एस से क्या मुराद है? स्टैटिक। अब इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन उल्टी ट्रैफिक नहीं आएगी क्योंकि इसको मैंने अभी तक रूट नहीं डाला। तो इसके लिए मुझे ये वाला, इसके लिए ये डेस्टिनेशन, और नेक्स्ट हॉप जो होगी वो होगा 10.10.10.1। बात समझ आ रही? तो अब होना ये चाहिए कि ये डैट शुड बी एबल टू टॉक टू दिस। तो देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे हूं, मैं अपनी कमांड लाइन पे आया और पिंग किया 19, क्या है जी एड्रेस? 172.168.1.10। पहला पैकेट ड्रॉप होना चाहिए, टाइम भी लेना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल पहला टाइम आउट कर गया। दूसरे को नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो तो, ये तो नेटवर्क एड्रेस है ना, डिवाइस का एड्रेस तो 1.10 है। तो एक एक को करके चेक करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे हैं तो इसके पहली हॉप पहले चेक करते हैं कि वो अवेलेबल है हमें, और वो है 168.1.1, सॉरी, चलता है। एक काम और यहां पे कर देता हूं, कॉन्फ टर्मिनल आईपी रूटिंग, इंटर, और अब मैं, ठीक है, अब मैं वापस अपने PC0 पे जाके
172 को देता हूं, देखते हैं क्या बनता है। कहीं पे हमने कोई एड्रेस पे गलती की है, बाकी कोई इश्यूज में नहीं है। यहां से मैं एग्जिट करके शो आईपी रूट, सॉरी आईपी रूटिंग, और चलो इसको भी रूट दे ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और आईपी राउट और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.0 विद सबनेट मास्क का 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस जो है वो है 10.10.10.1, सॉरी 10.10.10.1 इंटर एंड नो शट। नहीं, शट की जरूरत ही नहीं है ये। ओके, अब मैं इसकी इंटरफेस, मैं राउटर 1 पे हूँ, इसकी इंटरफेस जो है, क्या ये डाउन तो नहीं है? मैं राउटर 1 पे हूँ, नहीं डाउन तो नहीं क्योंकि ये नजर आ रहा है। तो मैं अब यहाँ से तो ये जी कर गया ना। सिर्फ मैं यहाँ पे मैंने जो इसको रूट क्रिएट किया ताकि पूरे नेटवर्क में रूट हो एंड इट वर्क्स। अब देखें मैं इस डिवाइस पे हूँ, और इस डिवाइस से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और पिंग किया 172.168.1.10 को, वर्क्स। और अब अगर आप यहाँ पे इनके रूटिंग टेबल्स को देखो तो यहां से एग्जिट करता हूं और शो आईपी रूट करता हूं, शो आईपी रूट देख लो, इसमें दो जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक स्टैटिक रूट है। और देखो बता रहा है कि किसके थ्रू, 10.10.10.1। बात समझ आ गई? तो यही वो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि या तो आप मैनुअली स्टैटिकली देंगे, डायनामिकली अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको राउटर को भी क्या, क्योंकि स्टैटिक में नुकसान ये कि अगर कोई रास्ता टूट गया तो जब तक कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ठीक नहीं करेगा ये काम नहीं चलेगा। डायनामिक में ये होता है कि सेल्फ वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं और अपने रूट से एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन वो हम स्विचिंग, राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल का जब कोर्स पढ़ेंगे और फिर इंटरप्राइज नेटवर्किंग का पढ़ेंगे, फिर उस वक्त हम इन प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, जिसको डायनामिक में यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ रिप, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ ओएसपीएफ, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ ईजीआरपी, ईआईजीआरपी, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ बीजेपी। तो ये ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डायनामिकली इस्तेमाल हो। किसी में डिस्ट्रा है, किसी में बेल, वो है बेल है, बेल समथिंग। इसी तरह कुछ में डिस्टेंस वेक्टर है, तो वो अपने अपनी वो है। लेकिन और अगर आप कोई ऐसा रूट देना चाहते हैं कि कोई भी ना हो तो गिराओ मत, तो फिर डिफॉल्ट रूट दे दो। बात समझ आ गई? यही यहाँ पे समझा रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे अभी ये हमने जो नेटवर्क बनाया है, अगर ये लिंक कहता है डाउन हो जाए R1 और R2 के दरमियान और एक और रास्ता भी R3 का हो, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर को स्टैटिक रूट है तो ये रूट देना पड़ेगा, फिर यहां भी देना पड़ेगा कि जी तुम जो तो R1 से ट्रैफिक आए
तुम्हारे पास और उसका डेस्टिनेशन अगर ये है तो R2 को इस इंटरफेस को दे दो, तो ये स्टैटिक का है। लेकिन अगर आप डायनामिक, तो फिर इन तमाम राउटर्स पे आप डायनामिक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे। बात समझ आ गई? ओके, तो यही वो यहां पे समझा रहा है कि जी अगर आपका ये राउट टूट गया किसी वजह से, तो अगर आपने डायनामिक रूटिंग दी हुई है तो फिर बस ये टूट गया, नो प्रॉब्लम, ये नया रूट खुद ही, न्यू बेस्ट पाथ खुद ही ये चूज कर लेगा और कामयाब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बता, इससे साथ ये खत्म हो जाता है ये चैप्टर, लेकिन एक चीज और मैं समझाता चलूं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इसके साथ ये कोड्स हैं, एल लिखा हो या सी लिखा हो या एस लिखा हो या ओ लिखा हो या डी लिखा हो या आर लिखा हो, इट मींस, और अगर एस्टेरिक हो तो इसका मतलब है कि ये पाथ डिफॉल्ट है। अब एक सवाल का जवाब मैं, जो कि इस स्लाइड्स में नहीं है, मैं उस पर थोड़ा सा काम करना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वर्ड की एक फाइल ओपन कर लेता हूं, क्योंकि अभी तकरीबन 8 मिनट हमारे पास हैं। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें मेरे पास जो डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो है 192.168.1.33, कुछ भी हो सकता है। और मेरे राउटिंग टेबल में ये एंट्रीज मौजूद है। पहला है 192.168.1.32, दूसरी एंट्री है 190//28, दूसरी एंट्री है 192.168.1.0/24, और थर्ड है 192.168.0.0/16। मिसाल के तौर पे ये गीगाबिट 0/0 पे पॉइंट कर रहा है, ये गीगाबिट 0/1 पे कर रहा है, ये गीगाबिट 1/1 पे कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एड्रेस जब इसको, और आपको पता है कि जब पैकेट आएगा तो सबसे पहले ओके, जब पैकेट आएगा तो इसका मैक लेयर रिमूव किया जाएगा और नेटवर्क लेयर के ऊपर ये एड्रेस देखा जाएगा कि डेस्टिनेशन ये। अब सवाल यहां पे ये बनता है कि अगर ये मेरी डेस्टिनेशन है, तो फिर क्या मैं ये पहला पाथ लूं या दूसरा लूं या तीसरा लूं? तो यहां पे जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट मैच का। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो 192 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो आ जाएगा 128 + 64, 192 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 डॉट। दूसरा है 168, यानी कि 1, इसका मतलब 128 कि नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा कि ये मैं क्यों बगैर हाल किए हुए मैं निकाल लेता हूं, और ये आपकी भी सलाहियत बननी चाहिए। 128 + 64 करूं तो 192 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए 0 + 32 160, अब 8 चाहिए जस्ट, तो ये हो गया 128 64 32, और 32 के बाद 16, तो ये 0, 8 को 1, और हो गए 3 2 5 6 7 8। फिर उसके बाद है 1, और 1 तो सबसे आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद है 33, इसका मतलब है वो 0, यानी 128 64 32 के बाद आगे चाहिए 5 0, 4 5 6 7 और 8, तो that is the decimal and that is the binary। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको भी बड़ी आसानी से आप कर लें विद डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल आप यहां पे कलर ले लें, लेट इट बी दिस वन,
एंड पहला हो जाएगा 192, पहला हो जाएगा 11123456 डॉट 168 है तो 1010100 डॉट 1 तो 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी है 32 तो ये हो जाएगा 0001 1 2 3 4 5। अब दूसरे को लेते हैं, ये उससे भी आसान है 11000000 डॉट 168 101010000 डॉट 1 तो 000 4 0 5 6 7 8 और अगले सारे जीरोस 3 4 5 6 7 8। आखिरी को भी कर लेते हैं जी, यहां पे 192 11 123 4 5 6 डॉट 168 1010100 डॉट zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन ये कहता है यहां पे मेरे पास ये कितनों के साथ सबसे लॉन्गेस्ट मैच है, तो देख लो अगर पहले 8 बिट्स को देखो, कलर चेंज कर लेता हूं कि फॉर एग्जांपल चलें ब्लू ले लेते हैं। ये देखें पहला इसका 8 बिट्स मैच विद ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद ये 168 मैच विद ऑल, ठीक। फिर उसके बाद 33 और 33 में ये /24 है, ठीक है ना, ये /24 लेकिन हमें नहीं पता कि 24 है, हमें नहीं पता होता। फिर उसके बाद अगर देखो तो ये भी मैच है, 24 मैच हो गया। उसके बाद ये 4 बिट्स भी मैच है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर यहां पे देखो तो यहां तक आपका जो आपका नेटवर्क का पार्ट है, सिर्फ नेटवर्क का पार्ट देखना होता है, नेटवर्क पार्ट 28 बिट देखने। यहां पे 24 बिट देखो तो यहां पे यहां तक मैच है, और अगर इसके 16 बिट्स देखो तो यहां तक मैच है। तो लॉन्गेस्ट मैच किस में है? 1 में। तो 1 का मुकाबले में इसका मतलब किसको दे दो, बस इस इंटरफेस पे निकाल, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट मैच। ठीक है, तो इन दिस वे द राउटर इफ देयर आर मल्टीपल पाथ्स तो वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ पे जाता है, लॉन्गेस्ट मैच पे जाता है, पाथ पे नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट मैच पे जाता है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ इशारा करता है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो यूं ये चैप्टर खत्म। कल इंशाल्लाह ताला वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर विच इज अबाउट द आर्क, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? जी नेटवर्क को सर हम पिंग कर रहे थे तो दरमियान में हॉप पे सर पैकेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, तो पता नहीं तरह चलेगा कि किस हॉप पे प्रॉब्लम है, क्यों, तो ट्रेस आरटी करोगे ना, क्योंकि जो आपका पिंग है ये ओवरऑल एक फिनोमेना है, या जाएगा या नहीं जाएगा, कहां पे ड्रॉप हुआ है हमें नहीं पता। हो सकता है वो जाके जर्मनी में ड्रॉप हो गया हो, मुझे क्या पता, हो सकता है वो दुबई में ड्रॉप हो गया, हो सकता है वो इस्लामाबाद में ड्रॉप हो गया, तो नहीं पता चल सकता क्योंकि वो रास्ता नहीं बताता। हाँ अगर आप ट्रेस आरटी करते हो तो वो हर एक पे आपको बताता है, तो आप वहां पे जाके उसको हुईज करके चेक कर सकते हो कि हॉप कहाँ पे मौजूद है जहां पे मेरा पैकेट ड्रॉप हो रहा है। जी एनी अदर क्वेश्चन? सर ये राउटर के No? उसमें तो चलें सर इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद द न्यू चैप्टर नाउ। तो 8 चैप्टर्स आर सर हुआ। क्वेश्चन है, सर ठीक है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन है, करें जी क्वेश्चन उबैद, सर जो भी ये करना चाहता है। राउटर के इसमें हार्डवेयर में कौन सी ऐसी चीज होती है जो मतलब इसको समझ के वो लॉन्गेस्ट मैच करती है? मैं जैसे कि आपको पता है कि हार्डवेयर कुछ भी नहीं होता, एप्लीकेशन होती है, यानी सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन ये किया गया कि भाई ऐसा राउटर की कौन सा हार्डवेयर है जो कि ये काम करता है, तो हार्डवेयर तो प्रोसेसर है। अब उस प्रोसेसर से आपको पर जो भी एप्लीकेशन रन करोगे उसके मुताबिक वो बिहेव करेगा। तो जो इसमें राउटिंग के जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है सिस्को ने, उसको ये सिखाया गया है कि जी आपने मैच करना है और लॉन्गेस्ट मैच का जो जहां पे आपको मिल जाए
उसको इस्तेमाल करके आपने उस इंटरफेस से इसको निकाल देना है। बात समझ आई उबैद? जी सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो? सो